नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र बुडक स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में। इसके सभी बुक में है वो वन लाइनर के रूप में, और साथ ही साथ इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चंस जो पुरानी भर्तियों में आए हुए हैं और फिर इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये 3 पार्ट में रहेगा, जिसमें पहले पार्ट में वन लाइनर, दूसरे में ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन और तीसरे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों, इससे पहले कक्षा 6 के 3 चैप्टर कर चुके हैं और आगे भी ये श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी। तो ये सभी चैप्टर्स एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट करें। तो दोस्तों, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। क्योंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रशस्त्र युग भी कहा गया है। प्रशस्त्र युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों को शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था, अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। राजस्थान में प्रशस्त्र युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शिलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। प्रशस्त्र युग के बाद कांस्य काल और उसके बाद लोह युग के अवशेष मिले हैं। धातु में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान में द्रस्वती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु नदी सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतः ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं, और कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के भी साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। आगाटपुर या आहड़ उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। ये बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से ये नाम पड़ा था। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाने लगा। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांडे हाथ की सफाई तथा अलंकार की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। तो आहड़ में मिले लाल भूरे मृद भांडे हाथ की सफाई तथा अलंकार की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेरहाट के अतिरिक्त बालाथल की ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त
हुआ है। गणेश्वर नीमका थाना में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के पलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ में दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोह कालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। बेराट कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी ये प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ब्यावर के ओजियाना, जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित सांबर, कोटपुतली बहरोड के जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहो, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता, गिलूंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। अब इसी चैप्टर से पुरानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो आपको विशेष ध्यान देते हुए पढ़ने चाहिए, और इन पुराने क्वेश्चनों को छांटने का काम किया है पेपर साथी की टीम ने। बहुत अच्छी मेहनत करके ये क्वेश्चन छांटे हैं, आपको इसके अलावा कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये व्यवस्थित काम है जो पेपर साथी द्वारा किया गया है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये सहायक परीक्षण अधिकारी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राजस्थान में दर्शवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। ये बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। ये भी 5 से 6 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा की डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। कालीबंगा में चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्नि कुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। कालीबंगा में दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। कालीबंगा में नगर की प्राचीर के बाहर ज्योति विकर्षी भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं। आहड़ स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। आहड़ पहले ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से आहड़ का नाम ताम्रवती पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में आहड़ को आघाटपुर के नाम से जाने लगा। आहड़ में भट्ठीनुमा चूल्हा मिला, इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़ में मिले लाल भूरे मृदबांड हाथ की सफाई तथा अलंकार की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल में 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। नीमका थाना में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई है। बेराट बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य
मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। बेराट में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी बेराट एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू और बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। बेराट के एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी बेराट से मिले हैं। अगर आप ये सभी प्रकार के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन PDF व टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, ब्यावर के ओजियाना, कोटपुतली बहरोड के जोधपुर, भरतपुर नौ, नगर टोंक, जालोर भीनमाल, ये भी बहुत सारी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, एक छोटे से चैप्टर जिसके वन लाइनर मात्र 2 पेज के हैं, उनमें से 27 क्वेश्चन और वो भी 2, 3, 4, 5 भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में 50 लाइन पूरी सी है और इसमें 70 से 80 एग्जामों में क्वेश्चन आना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको जो राजस्थान अध्ययन की बुक के महत्व को नकारना नहीं चाहिए और इसे अध्ययन कर अपनी पढ़ाई को अच्छी धार देवें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स इनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो भी बच्चा राजस्थान जीके पहली बार पढ़ रहा है तो उसको ये राजस्थान अध्ययन की बुकें पढ़कर अपना बेस मजबूत कर तैयारी को अंजाम देना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे और एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में प्रमुख हैं आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी व पत्थरों के अस्त्र शस्त्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में पत्थरों की संख्या अधिक होने से प्रारंभिक युग कहलाया लोह युग, प्रशस्तर युग, ताम्र युग, कांस्य युग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रशस्तर युग। निम्नलिखित में से किस युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च तथा चंबल नदी की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं? प्रशस्तर युग, लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, प्रशस्तर युग। प्रशस्तर युग के पश्चात किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ताम्र, कांस्य युग, लोह युग, इनमें से कोई नहीं, अ व ब दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अ व ब दोनों। प्रशस्तर युग के पश्चात है वो ताम्र, कांस्य युग और लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया? लोहा, तांबा, कांसा, चांदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, तांबा। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी है। राजस्थान से ताम्र सभ्यता के अवशेष हैं कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, इन सभी से प्राप्त हुए हैं। किस पुराविद ने दर्शवती और सरस्वती नदी घाटी में करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, कोठियारी नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, घग्गर नदी। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है? सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़, जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है लाल चूड़ियाँ, पीली चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1951-52 में किसने की? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, नीलरतन बनर्जी, रतन चंद्र अग्रवाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम 1951-52 में खोज की। किसके निर्देशन में कालीबंगा में खुदाई हुई? BB लाल, BK थापर, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अ व ब दोनों। कालीबंगा से संबंधित निम्न कथनों को पहचानिए, कौन सा कथन सत्य है?
यहाँ से खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला। कालीबंगा में मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। किस सभ्यता स्थल में गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी व ईंट की नालियां बनी हुई थी? कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट, गिलोंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कालीबंगा। किस सभ्यता स्थल से चबूतरे मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं? बालाथल, आहाड़, बैराट, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालीबंगा। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा, बागोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कालीबंगा। किस सभ्यता स्थल की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है? आहाड़, गणेश्वर, कालीबंगा, बैराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कालीबंगा। जिस सभ्यता से नगर की प्राचीर के बाहर ज्योति विकर्षी भूमि के साक्ष्य मिले हैं वह है बैराट, बागोर, रंगमहल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालीबंगा। कालीबंगा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल मिले हैं। कालीबंगा से खुदाई में कांस्य दर्पण व हाथी दांत का कंगा मिला है। कालीबंगा से खुदाई में मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ईंट पकाने के भट्ठे के साक्ष्य मिले हैं। तो इनमें से असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से जो समृद्ध बस्ती उजड़ गई वह है गिलूंड, ओजियाना, कालीबंगा, ईसवाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कालीबंगा। आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा, आइडिया बेड़च, कोठ्यारी, ईसवाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आइडिया बेड़च के किनारे आहाड़ सभ्यता विकसित हुई। आहाड़ सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, सीकर, जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उदयपुर। आहाड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? टाटानगर, धौलकूट, विराटनगर, काकरोट नगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, धूलकोट। ताम्रवती या तामावती नगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता था? गणेश्वर, रंगमहल, आहाड़, बैराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आहाड़। तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र होने के कारण आहाड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। किस सभ्यता से एक मकान में 4-6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि को इंगित करता है? कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, आहाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आहाड़। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहाड़ को किस नाम से जाना जाता था? आगाटपुर, टाटानगर, मध्यमिका, काकरोट नगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आगाटपुर। किस सभ्यता स्थल में एक भट्ठी नुमा चूल्हा मिला है? इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था? पीलीबंगा, आहाड़, जोधपुरा, सुनारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आहाड़। आहाड़ सभ्यता से संबंधित सत्य कथन। यहाँ के मकानों की दीवारें पत्थर व मिट्टी से बनी होती थी। सही है। यहाँ के मकानों की छतें बांस व केलों से बनी होती थी। सही है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। सही है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी सत्य कथन हैं। किस सभ्यता स्थल से लाल भूरे रंग के अलंकृत मृद भांड मिले हैं? गणेश्वर, रेड, आहाड़, बालाथल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, आहाड़। आहाड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, चांदी, टिन, तांबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चांदी। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? बैराट, गणेश्वर, कालीबंगा, आहाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आहाड़। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहाड़ सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है? लाल भूरे मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चावल, ताम्र वस्तुएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चित्रित धूसर मृदभांड। आहाड़ सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है? धूलकोट के
1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक व धूपदानियां प्राप्त हुई। यहाँ से उत्खनन में कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां तथा खिलौने मिले। यहाँ से उत्खनन में चित्रित दूसरे मृदभांड से साक्ष्य मिले। यहाँ से उत्खनन में 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं तथा 3 मुद्राएं प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई आहड़ सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर कौन से स्थान बसाए? गीलूंड, भगवानपुरा, इनमें से कोई नहीं, अ व ब दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, सीकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उदयपुर। बालातल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालातल में स्थित है। बालातल सभ्यता किस ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित थी? आहड़, गणेश्वर, दयामाबाद, गीलूंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आहड़। निम्नांकित में से किस सभ्यता स्थल के से 11 कमरों के एक बड़े भवन, एक दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए? बेहराट, तिलवाड़ा, बालाथल, गणेश्वर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बालाथल। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थल ताम्रपाषाण कालीन काल से संबंधित है? बूढ़ा पुष्कर, बालाथल, रेड, तिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बालाथल। बालातल सभ्यता के विषय में सत्य कथन है। यहाँ से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी तथा बाण जैसे उपकरण मिले हैं। यहाँ से कर्णफूल, गले के हार की लटकने आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ से लोह गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बालातल सभ्यता स्थल के लोगों की आजीविका के साधन थे? कृषि, पशुपालन, शिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। बेहराट के अतिरिक्त ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? आहड़, कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बालाथल। नीमका थाना में किस एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? बेहराट, बागोर, गणेश्वर, आहड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गणेश्वर। निम्न में से किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बेहराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गणेश्वर। गणेश्वर से तांबा है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। निम्नलिखित में से जो संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई वह है? कालीबंगा, पीलीबंगा, बालाथल, गणेश्वर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गणेश्वर। किस सभ्यता स्थल से ताम्र उपकरण बहुतायत से मिले? रेड, बेहराट, गणेश्वर, बागोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता से ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलने का कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पहचानिए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ से ताम्र प्राप्त उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक तथा अंगूठियां प्रमुख है। यहाँ से दोहरी पेचदार शिरावली ताम्र पीनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर सभ्यता से मौर्य युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इसके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। एकमात्र सभ्यता स्थल जहां उत्खनन के दौरान पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं वह है कालीबंगा, आहड़, ईसवाल, गणेश्वर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी से निर्मित कितने प्रकार के बर्तन मिले? 3, 2, 4, 7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 2। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार से बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पीले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, हांडी, ढक्कन आदि प्रमुख हैं। कौन सी सभ्यता पुरातत्व का पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है? बेहराट,
गणेश्वर, गिलोंड, ओजियाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गणेश्वर। लौह कालीन इतिहास को जानने हेतु निम्नलिखित में से किन सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है? बेराट, बागोर, रेड, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी, बाणगंगा नदी, बेडच नदी, घग्गर नदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कांतली नदी। ताम्रयुगीन संस्कृति का सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? आहड़, बेराट, गणेश्वर, रेड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गणेश्वर। बेरहाट सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? जोधपुर, सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जयपुर। बीजक की पहाड़ी व भीम डूंगरी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? गणेश्वर, बेराट, आहड़, रंगमहल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बेराट। महाभारत में किसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ? जयपुर, अलवर, दौसा, विराटनगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विराटनगर। किस सभ्यता स्थल से महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, पीलीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बेराट। किस सभ्यता स्थल से मौर्य काल के अवशेष मिले हैं? बेराट, नौह, गिलोंड, नगरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बेराट। अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष जिस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है कालीबंगा, गणेश्वर, ओजियाना, बेराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बेराट। बेराट सभ्यता स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पहचानिए। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। यहाँ खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्कर चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले। यहाँ दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें तथा हाथ से बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चांदी की 8 पंचमार्क एवं इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से मिली है? गणेश्वर, गिलोंड, बेराट, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बेराट। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध किस सभ्यता स्थल से रहा? रंगमहल, बेराट, कालीबंगा, आहड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बेराट। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से 6 तांबे की मुद्राएं 3 मोहरें प्राप्त हुई? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आहड़। आहड़ से मिलने वाली 3 मोहरों पर विहतब विष, पलितसा एवं ताताइम तोम सन अंकित है। असंगत युग्म है। सभ्यता और जिला: गणेश्वर, नीमका थाना, आहड़, जोधपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बेराट, जयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आहड़, जोधपुर। सुमेलित कीजिए सभ्यता स्थल और नदी। कालीबंगा, बाणगंगा, आहड़, कांतली, गणेश्वर, आइडिया, बेड़च, बेराट, घग्गर। तो इसका कालीबंगा है वो घग्गर नदी, आहड़, आइडिया, बेड़च, गणेश्वर, कांतली और बेराट, बाणगंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सभ्यता और खोजकर्ता: कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास, गणेश्वर, रतन चंद्र अग्रवाल और बेराट, BR मीणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। सांबर सभ्यता किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सीकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अभी वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में स्थित है। बागोर सभ्यता किस जिले में है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भीलवाड़ा। गिलोंड एवं पचमाता सभ्यता स्थल किस जिले में है? हनुमानगढ़, जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, राजसमंद। नगर सभ्यता जिस जिले में स्थित है वह जिला है जयपुर, झुंझुनू, टोंक, हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, टोंक। नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है? टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चित्तौड़गढ़। रेड सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, टोंक। ओजियाना सभ्यता जिस जिले में स्थित है?
वह है ब्यावर, राजसमंद, भरतपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ब्यावर। ओजियाना सभ्यता स्थल कोठियारी नदी के किनारे स्थित है। नौहर सभ्यता किस जिले में स्थित है? करौली, धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा भरतपुर। भीनमाल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर, जालोर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जालोर। दीनहीन बस्ती निर्धन सभ्यता किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? आहड़, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कालीबंगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपको कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में लेने हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।